हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में वर्ष 2020 में कितने मरीज आए, कितने अल्ट्रासाउंड हुए और कितने इस दौरान ऑपरेशन हुए हैं, इसका ब्यौरा आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में 30,000 से ज्यादा लोगों की सर्जरियां हुई, 8,262 बड़े ऑपरेशन हुए, 18,555 माइनर ऑपरेशन हुए, वहीं 23,131 लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में आईजीएमसी में 4,015 लोगों ने एमआरआई करवाया और 13,350 लोगों के सीटी स्कैन हुए, जबकि 76,530 लोगों के एक्सरे हुए हैं। वर्ष 2020 और 19 के आंकड़ों की अगर तुलना की जाए तो वर्ष 2019 में हमारी ओपीडी जो आईजीएमसी की रही वो 7,86,069, जो 2020 में 4,19,492, लगभग इसमें जो है वो 3.5 लाख से अधिक की जो कमी आई वो इस वर्ष जो 3 महीने लॉकडाउन और बाकी समय भी जो रिस्ट्रिक्शंस रही और लोगों को जो सामाजिक दूरी के जो नियम के पालना के चलते बहुत सारे लोगों ने जो गैर जरूरी जो सर्जरीज थी वो हमने पोस्टपोन की। ये मुख्य कारण रहा कि ओपीडी की संख्या में जो इतना कमी आई। वर्ष 2019 में हम लोगों ने 43,127 लोगों को भर्ती करके इलाज किया। ये संख्या 2020 में घटकर 30,514 पे आ गई। 2020 इसी वर्ष हम लोगों ने 8,262 आज दिन तक जो है वो मेजर ऑपरेशंस किए गए। जो मेजर ऑपरेशन की जो एवरेज है वो हर महीने 500 से अधिक रही, केवल अप्रैल को छोड़कर, जिस अप्रैल 2020 में मात्र 308 ऑपरेशन हुए, क्योंकि वो लॉकडाउन का प्रथम चरण था। उस दौरान जो है वो नियम जो थे वो काफ़ी सख्त रहे। और वर्ष 2020 में 18,555 माइनर ऑपरेशंस किए गए, 23,131 लोगों को कैंसर हॉस्पिटल में लोगों ने ओपीडी में जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और जिसमें 15,812 मरीजों को कीमोथेरेपी के द्वारा इलाज दिया गया और 1,176 लोगों को रेडियोथेरेपी के द्वारा इलाज किया गया। आईजीएमसी में सन 2020 में 4,015 लोगों के एमआरआई किए गए, 13,350 लोगों के सीटी स्कैन हुए, 76,530 लोगों के एक्सरे हुए और 23,944 लोगों के अल्ट्रासाउंड यहाँ पर किए गए। जो नॉन कोविड मृत्यु जो यहाँ पर जैसे पिछले वर्ष 2019 में नॉन कोविड ही सब कुछ था, तो 2019 में जो हमारे पास टोटल मृत्यु हुई थी एक वर्ष में वो 1,635 थी, और इस वर्ष जो टोटल मृत्यु लोगों की हुई है इस संस्थान में इलाज के दौरान वो 1,310 नॉन कोविड और 264 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। तो मृत्यु का जो आंकड़ा है वो लगभग बराबर है। इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान में हम बताना चाहेंगे कि प्रदेश और केंद्र सरकार के समन्वय से कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के डॉक्टर शोमिन जो हैं वो नोडल अफसर हैं। हम लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5,725 लोगों को सन 2020 में इलाज मुहैया करवाया, जिस पर 10,06,80,000 करीब जो है वो खर्चा हुआ है, और 9,021 लोगों को हिमकेयर योजना के तहत यहाँ पर 2020 में इलाज किया गया, जिस पर 17,50,95,000 के करीब जो है वो खर्चा हुआ। और एक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 667 लोगों को इलाज मुहैया कराया गया, जिस पर 50 लाख के करीब खर्चा हुआ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत 16 लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ दिया गया, जिसके ऊपर 37 लाख रुपया जो वो व्यय किया गया,
और एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 7 लोगों को यहाँ पर इलाज मुहैया कराया गया, जिस पर 7,74,000 रुपया खर्च किया गया। और एक बच्चों को एक जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके तहत 14 लाभार्थी यहाँ पर आए, जिन पर 7,74,000 रुपया खर्च किया गया। तो कुल मिला के प्रदेश सरकार ने 2020 में विभिन्न सरकारी योजनाओं में आईजीएमसी संस्थान के अंदर 28 करोड़ 61 लाख रुपया मरीजों के व्यय पे, इलाज पे व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई सम्मान योजना, जो बेसहारा लोग यहाँ पर अस्पताल में छोड़ दिए जाते हैं, साल भर में 53 बेसहारा लोगों को सम्मान योजना के तहत इलाज किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी सरकारी योजना में नहीं आते हैं, जो हमारे अस्पताल में एक पुअर पेशेंट फंड यहाँ पर एक हमने अकाउंट खोला है, जो समाज के द्वारा कंट्रीब्यूशन से चलता है, जिसमें हमने इस वर्ष में 135 लोगों को इलाज दिया और जिसमें 4,18,812 रुपये जो है इस पर व्यय किए गए। वहीं इस दौरान डॉक्टर राहुल गुप्ता ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आईजीएमसी की हम बात करें तो हमारा जो डेथ रेट था गंभीर से अति गंभीर, जिसको हम मॉडरेट टू सीवियर बोलते हैं, कोविड निमोनिया के केसेस, वो सिर्फ 17% था। तो इंटरनेशनल लेवल पे मॉडरेट टू सीवियर केसेस में 28% है। तो उस दर से भी हमारा तकरीबन 10-11% कम था। तो लोगों में ये जो बेसिकली भय पैदा हुआ, ये भय किसने पैदा किया? जो हमारा प्रबुद्ध समाज था, उन्होंने उस चीज़ को प्रेजेंट ही वैसा किया। तो आज की स्थिति में भी हम हॉस्पिटल प्रशासन से ये की तरफ से, मीडिया की तरफ से ये थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि आप लोग उस स्थिति को वैसा रखें जिससे कि लोगों में पॉजिटिव मानसिकता की वो जो विचार है वो आए। क्योंकि अब जो लोग हैं, हमने शिमला में भी देखा, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है 30-40 ऑक्सीजन, 50 ऑक्सीजन, इतना लेवल ब्लड में पहुंच जा रहा है, तब आ रहा है, उन लोगों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली लोगों को इनकरेज करें। बीमारी किसको नहीं होती, किसी को भी हो सकती है। अब हमारे जैसे सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक हैं, पॉजिटिव हुए, बट ये अपने आप में बेसिकली क्या था, ये हर चीज के लिए जिसको बोलते हैं, इनको पता था कि मुझे ऐसा सिम्टम आ रहा है, जल्दी से टेस्ट कराना है, जल्दी से हॉस्पिटल आना है। और वो आए भी, वो उस दिन धर्मशाला से वापस आ रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में इनको लगा कि मुझे बॉडी एक्स हो रही है, आते यहाँ पे टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, दाखिल हो गए, ठीक हो गए। तो बेसिकली वो जो प्रॉब्लम है, वो जो अज्ञानता है लोगों में, वो किस वजह से आई है? डर की वजह से। तो वो डर थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नव वर्ष में जैसे ही हम एंटर हों तो लोगों में वो डर का माहौल जो है वो खत्म हो, और आप लोग जो है पॉजिटिव विचार लोगों के अंदर भरे, ताकि वो जल्द से जल्द हेल्थ फैसिलिटी में आए और अपने स्वास्थ्य का जो है वो लाभ लें। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।